रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम 6.3 एक्सरसाइज को टच करेंगे एंड दिस एक्सरसाइज इज आल्सो रिलेटेड टू द फैक्टराइज द फॉलोइंग। 6.2 भी फैक्टराइज द फॉलोइंग था, फैक्टराइज करना था, इसमें भी फैक्टराइज करना है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज़ दैट उसमें हमारे पास कॉमन लेने वाली बात थी कि सब 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं, उन सब में जो चीज़ कॉमन होगी वो हम कॉमन उसको ले लेते थे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक और टाइप है दैट इज़ कॉल्ड ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब यहाँ पर हमारे 4 टर्म्स आएंगी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में, लेकिन 4 टर्म्स में हमने क्या करना है, कॉमन ही लेना है, बट इसमें हम पेयरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में ए कॉमन है, बाकी सी रह गया प्लस डी रह गया, प्लस इन दोनों में बी कॉमन है, सी रह गया प्लस डी रह गया। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स, 1 2 3 4, एंड हेयर वी हैव 1 टर्म, सेकेंड टर्म, प्लस एंड माइनस साइन सेपरेट द टर्म्स। सो यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स हैं। और फैक्टराइज क्या कहता है, फैक्टराइजेशन क्या कहती है कि हमारे पास एट द एंड वी मस्ट हैव ओनली 1 टर्म। सो ये भी फैक्टराइज नहीं हुआ कम्प्लीटली। अब आप देखो कि इस टर्म के अंदर c प्लस डी एंड इन दिस टर्म c प्लस डी इज ऑल्सो देयर। सो c प्लस डी इज हेयर, c प्लस डी इज हेयर, सो टेक इट आउट कॉमन, c प्लस डी बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, a प्लस साइन b। सो c प्लस डी a के साथ भी है एंड c प्लस डी विद b एज वेल। सो दिस इज द, नाउ हेयर वी हैव ओनली 1 टर्म। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इसमें सबसे अगर 4 टर्म्स हैं, सो वी हैव टू मेक पेयर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन उसके बाद अगेन वी हैव टू टेक कॉमन वैल्यूज। सो आई सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो फिर आप देख लो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, आई स्टार्ट ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। Now if I take these two and these two, nothing is common between these two and nothing is common between these two, so I have to rearrange these. हमें सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज कैसे करना है कि ax, अगर मैं ax के साथ माइनस ay लिख दूं तो इसमें a कॉमन आ गया। अब bx माइनस by, so in these two b is common. Now take the common value, a is common here, so x minus y plus b is common, x minus y. Now x minus y is here, x minus y is here. आपने पेयरिंग ऐसे करनी है, अगर आपने रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करके पेयरिंग ऐसे करनी है कि जो चीज़ यहाँ पर बाकी बच रही है वही सेम यहाँ पर होनी चाहिए। बोथ हैव द सेम एक्सप्रेशन इन बोथ द टर्म्स। These two expressions must be identical so that we will be able to take common. X minus y is here, x minus y is here, so x minus y is common, a is left here and plus b is here, so a plus b is left here. So this is one term here and these are the 2 factors, one is x minus 1, other is a plus b, so these are the factors of this given expression. सो ये एक है। अब आई सॉल्व द सेकंड पार्ट, आल्सो थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। अब आप यहाँ पर हम देखें कि एक्स स्क्वायर और एक्स इज कॉमन, बाकी क्या रह गया, यहाँ पर x रह गया प्लस x बाहर चला गया, तो वी हैव 2 माइनस
3 is here, 3 is also here, 3 common, x is left behind. When we are taking minus common, so we have to change next sign here. If we have minus, so we will have to write here plus. If here it is plus, we will have to write here minus. Why? Because when we open this bracket, this minus sign will change the sign inside the bracket. So x plus 2 is here and x plus 2 is here. So x plus 2 and x plus 2. So both are common here. So take it out common. What value? X minus 3. So there are two vectors of this expression, x plus 2 and x minus 3. So these are the two factors of this expression, in which there are 4 terms. Now here we have only one term. So I solve fifth question also. X square minus 7x plus 2x minus 14. इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पर x क्या था, x बाहर चला गया, x माइनस 7 इज देयर, प्लस 2 x is left minus 14, so 2 is common, so 2 and 7 is here. Now x minus 7, x minus 7, so x minus 7 is common, x is left behind here, and in this expression 2 is left. So one factor is x minus 7, other factor is x plus 2. So in this there are two factors, one is x minus 7, the other is x plus 2. So in this expression we have two factors, one is x minus 7, the other is x plus 2. So these are the factors of this expression. I solve 7th question also. Y square minus 9y plus 3y minus 27. In these two, y is common. So y square, so y we are taking common, so y minus 9, y is outside, plus 3 common, y is minus 27 is there. So when we are taking 3 common, so 9 is left behind. So y minus 9 and y minus 9. So we have y minus 9 and here y is left, and in this expression 3 is only. So factors of this expression we have y minus 9 and y plus 3. So these are the two factors. Question number 8. X square minus 8x minus 4x plus 32. Same, x is common, so x minus 8. From these two, minus 4 is common, x is out, minus is common we are taking. So when we are taking minus common, so this plus sign will be changed into minus. Why? Because when we will open this bracket, this minus into minus, we get plus. So I have already told you that when you are taking minus as a common, so the next sign inside the bracket, that will be the change. Clear? So here it is plus, so we have to treat it minus. Because जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा. सो दिस इज द थिंग. सो x minus 8, x minus 8, x minus 4. So there are two factors of this expression. One is x minus 8, the other is x minus 4. तो बाकी ऐसे ही है. मैं 11 क्वेश्चन 12 कर देता हूँ. 11 कर देता हूँ फर्स्ट. In question number 11,
A x minus y minus B x minus y. Very simple question. How many terms are here? 1, 2. There are two terms. In these two terms, x minus y is present, x minus y is present here. So x minus y is common. So इसमें क्या रह गया? A minus B. So there is only one step, that x minus y is present, x minus y is here. So take it out common, x minus 1, complete. So A is left and minus B is there. So this is the way how to. And likewise in question number 12. Question number 12 is also like this. Y minus A minus B, y minus A. So again, y minus A is here, y minus A is here. So y minus A common. So इसमें y रह गया और minus B रह गया. So these are the simple expressions कि y minus A common चला गया तो y रह गया इसमें और इसमें minus B रह गया. ये आगे 13, 14 are simple. 13 मैं कर देता हूँ last. Although it is also very simple, but a square pq plus minus rs plus b square pq minus rs. Now again same, pq minus rs is here, pq minus rs is here. So if we take common pq minus rs, so इसमें हमारे पास a रह गया plus sign, B is there. So in this PQ minus RS, PQ minus RS, and here A square plus B square is there. So this is the way to factorize these type of expressions. So इसमें हमारे पास दो terms है, एक term ये हमारे पास, second term ये है हमारे पास. So there are two terms only. Yes, this type of question we may solve by another method, by opening the brackets and make another pair, different pairs, and then take common and solve. वो भी हमारे पास मेथड है, बट ये सिंपल है कि जब हमारे पास दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लिया, बाकी जो बच गया वो हमारे पास आंसर आ जाता है. ये हमारे पास सिंपल वे है. लेकिन अगर आप इसको ओपन करके इन सब को और इसको रीअरेंज करके दोबारा करना चाहो, पेयर चेंज करना चाहो तो वो भी ठीक है, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाए, लंबा प्रोसेस हो. लंबा क्या है, 3 या 4 स्टेप्स आ जाएंगे, बट 3-4 स्टेप्स. टू अवॉइड दैट दो स्टेप्स, go for the simplicity. Y minus A is here, y minus A is here, take it out common, y is left, minus B is there. That is okay. That is enough. So this is the way how to factorize these type of questions. Okay. So try to solve 6.3, and if you feel any problem, so please contact me, try to tell me. And I don't think so कि इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आपके पास आएगी. आपने समझ में किए भी हैं, but even then try to solve these questions. Thank you very much.